कैमरा ओपन नहीं करना बस। मंगलदीप प्रज्वलन के बाद देवी अहिल्या की प्रतिमा पर तो देवी अहिल्या के चित्र पर प्रतिमा पर पुष्पा, ये हरा भरा बिरवा, और इसी के साथ पूरे इंदौर की तरफ से माननीय संस्कृति मंत्री जी। फूलों का शहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। आइए हम सब मिलकर अपनी विरासत को साथ में लें और इंदौर का गौरव बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसे सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, कि वे आए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि, गौरव दिवस और मध्य प्रदेश के गौरव मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता सम्माननीय कैलाश जी, आपकी बेटी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री सम्माननीय उषा जी, शंकर ललवानी जी, मैं आप सबकी तरफ से ताई के चरणों में नमन करता हूं। सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय आईडीए के अध्यक्ष जी, इंदौर के प्रथम नागरिक, तरुण भी हैं, इच्छा भी है कुछ करने की, ऐसे महापौर जी, दोनों अध्यक्ष जो है, इंदौर का आन, इंदौर की मान, इंदौर की शान और इंदौर के गौरव, मैं आप सबको नमन करता हूं। और इस गौरव दिवस पर आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, आज जो व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में, जिस व्यक्ति ने एक नई सोच, एक नया संकल्प, एक नया चिंतन हमें गौरव दिवस के रूप में इंदौर नहीं समूचे मध्य प्रदेश में, गांव में, शहर में और जिले में एक गौरव दिवस बनाने का संकल्प इस मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। ऐसे गौरव दिवस पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एक अनुरोध करता हूं आप सबकी ओर से। कई वर्षों के पहले, 40 या 50 साल पहले, ये धरोहर, ये स्टेडियम हमें मिला था, आज जर्जर की स्थिति में है। मैं इंदौर वासियों की ओर से इस गौरव दिवस पर उनसे अनुरोध करता हूं, इस स्टेडियम का उन्नयन हो, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस गौरव दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री का ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी माननीय उषा दीदी ठाकुर जी से कि वे आएं और आज के इस अवसर पर हम सभी को अपनी ओजस्वी वाणी से लाभान्वित करें। इंदौर के गौरव दिवस पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे ध्वजवाहक, जिनके नेतृत्व में कल भगवान परशुराम लोक का भूमि पूजन हुआ, और आज का दिन भी अविस्मरणीय ऐतिहासिक है, क्योंकि सलकनपुर में देवी लोक का भूमि पूजन हमारे जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ भाई साथी परम आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सांसद शंकर भैया, महापौर पुष्यमित्र जी, सभी विधायक साथी, रमेश मेंदोला जी, आकाश जी, आदरणीय भाभी मालिनी जी, आईडीए के अध्यक्ष, संगठन के दोनों ही अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी और गौरव जी, प्रशासन के सभी साथी और माहिल्या की पावन नगरी के आप भाई बहन, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज की सुबह 7 बजे जो आपने राजबाड़े को गौरव प्रदान किया, जो माँ के चरणों में प्रणाम अर्पित किया और इस सुबह को यादगार बनाया, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आज प्रभु से, उनके चरणों में
कि मां अहिल्या की आध्यात्मिक शक्ति, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनका अद्भुत सेवा भाव हम सब के कार्य आचरण और व्यवहार में उतरे, तभी उनका ये जन्म दिवस मनाना साथियों सार्थक होगा। आइए भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका सजगता सतर्कता से निभाएगा। परम श्रद्धेय ताई जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी पावन परंपरा हम सब मिलकर अहिर्निश चलाएं, यही प्रार्थना। बोलिए भारत माता की। ये अमृत महोत्सव है, मुर्दार जय मां भारती को पसंद नहीं साथियों। दोनों हाथ उठाइए और पूरी ऊर्जा से कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वे आए और आज के इस अवसर पर कुछ अवश्य कहें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। बोलिए भारत माता की। ये इंदौर की आवाज है क्या? बोलिए भारत माता की। शानदार। आज इंदौर का गौरव दिवस है और इस गौरव दिवस के मुख्य अतिथि है मध्य प्रदेश नहीं, देश के गौरवशाली मुख्यमंत्री शिवराज जी। जरा तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा और आप सब इंदौर शहर के शानदार नागरिक हो। सबसे पहले इंदौर गौरव दिवस की आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही मुख्यमंत्री जी, मैं भाषण नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग संगीत के मूड में हैं, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। इंदौर, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक दौर है संस्कार और संस्कृति का। एक थोड़ी सी विकृति प्रारंभ हुई है नशे की, मैं उसके खिलाफ सबको आगाह करना चाहता हूं। इंदौर को हमें बचाना है और इंदौर की गौरवशाली परंपरा रहे, ये हम सबकी जवाबदारी है। तो इस विकृति को समाप्त करना है, सामाजिक रूप से हम सबको, और मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक रूप से आप निर्देश देके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। और अब हम आज इस अवसर पर इंदौर के गौरव के प्रतीक कुछ शख्सियतों को, प्रतिभाओं को इस मंच पर सम्मानित करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर के ऐसे गौरव प्रतीकों का अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्री सुरेश एम जी को। पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में आज इस अवसर पर उन्हें गौरव सम्मान प्रदान किया जा रहा है। नागरिक चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोजेक्ट हेड श्री सुरेश एम जी का जल संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। इनके प्रमुख कार्यों में चोरल नदी पुनर्जीवन राष्ट्रीय जल पुरस्कार विशेष शामिल है। इंदौर जिले के महू ब्लॉक में वाटरशेड परियोजना क्रमांक IWMP 3, 4 और 10 के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सफल क्रियान्वयन के सैकड़ों जल और मृदा संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और इसके बाद आमंत्रित हैं अमी कमानी जी। अमी कमानी स्नूकर और बिलियर्ड्स में वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन है। पेशेवर सर्किट में टीम इवेंट में आप विश्व चैंपियन रहे हैं। स्नूकर और बिलियर्ड्स में 12 बार राष्ट्रीय चैंपियन, 2018 में एशियाई स्नूकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है अमी कमानी ने। वे भी मंच पर पधारे और सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती मंजूषा राजेश जौहरी। श्रीमती मंजूषा राजेश जौहरी कला संस्कृति के क्षेत्र में विगत 26 वर्षों से अहिल्या की इस नगरी में सक्रिय हैं। इंदौर शहर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, कला
और शिक्षा संबंधित आयोजनों में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। श्री सावन एस लड्डा की कंपनी वर्की इंदौर की एक स्टार्टअप है जो भारत का सबसे बड़ा टियर 2 कोवर्किंग ऑफिस स्पेस प्रदाता है। 15,000 से अधिक लोग उनके साथ उनके केंद्रों में कार्य कर रहे हैं। श्री सावन एस लड्डा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर हमारे इंदौर गौरव को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी बजती रहे श्री सावन एस लड्डा। और इसके बाद श्री प्रवीण काकरिया, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय आदरणीय श्री प्रवीण काकरिया जी को इंदौर गौरव सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक चिन्ह, मेडल और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। प्रवीण काकरिया जी के स्थान पर श्री संजीव अग्रवाल ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद श्री जय काकवानी, समग्र विकास और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री जय काकवानी को इंदौर गौरव सम्मान अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। आपकी समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता है और समाज के प्रत्येक दुखी और वंचित व्यक्तियों, विशेष रूप से निर्धन बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के आप लगातार फिक्र करते रहे। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी गौरव सम्मान प्रदान कर रहे हैं। सुश्री अनुष्का शर्मा, अनुष्का जी के स्थान पर उनकी माताजी श्रीमती मोनिका शर्मा ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं। आपको बता दें कि इंदौर की बेटी अनुष्का शर्मा ने सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022 में आयोजित परीक्षा में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की है। और श्री जितेंद्र वैद्य, सामाजिक क्षेत्र में प्रवासी भारतीय के रूप में उन्होंने इंदौर का गौरव बढ़ाया है। आप विगत 26 वर्षों से आबू धाबी में कार्यरत हैं और कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदस्थ रहते हुए आपने इंदौर का गौरव बढ़ाया है। जितेंद्र वैद्य के उपरांत आमंत्रित हैं डॉक्टर श्री प्रमोद पी नेमान, चिकित्सा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम इंदौर का। और आज इस अवसर पर आपको इंदौर गौरव प्रदान किया जा रहा है। इंदौर के प्रसिद्ध समाजसेवी और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद नेमान जी से आप भली भांति परिचित हैं, उनकी उपलब्धियों से आप भली तरह वाकिफ हैं। 2 नवोदित प्रतिभाओं को, नौनिहालों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए इस मंच पर हम सम्मानित कर रहे हैं। इस क्रम में आमंत्रित हैं अभी शर्मा। आप सब जानते हैं कि बाल्मीकि रामायण के आप लेखक हैं और मात्र 10 साल की आयु में बाल्मीकि रामायण लिखने का गौरव आपने प्रदान किया है। जोरदार तालियों चाहिए हमारे इस लाडले का, हमारे इंदौर के इस गौरव का हम अभिनंदन करें। जूनियर साइंटिस्ट और यंग कोडर हैं और बाल्मीकि रामायण के क्षेत्र में तो उन्होंने अपनी पहचान अर्जित की ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस मंच पर अभी शर्मा को सम्मानित कर रहे हैं। इंदौर गौरव सम्मान विशेष रूप से आज मां अहिल्या के जन्म दिवस के इस उत्सव में चुनिंदा प्रतिभाओं को प्रदान किया जा रहा है। और अब श्री अभी शर्मा, इंदौर के लाडले, अपने नाम और अपनी शख्सियत से भली भांति इंदौर का गौरव बढ़ाने वाले। इसके बाद कुमारी पलक शर्मा, तैराकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हमारे इंदौर शहर की लाडली। अभी शर्मा के बाद कुमारी पलक शर्मा मंच पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित कुमारी पलक शर्मा और इसके साथ तमाम अवार्ड उनके हिस्से में तैराकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुमारी पलक शर्मा को सम्मानित कर रहे हैं। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से हम इन सभी सम्मानितों का अभिनंदन करें। स्वागत जो है सूरजमुखी का फूल और सूरज बनकर आए हैं। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत कीजिएगा। और इसके पश्चात वृक्ष मित्र एक हमारा ये एक और नवाचार नगर निगम इंदौर का, इंदौर की अनोखी पहल वृक्ष एम्बुलेंस अब कोई भी पेड़ों या बगीचों के लिए रियल टाइम में आ रहा है।
उसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी उमंग वाटिका की घोषणा के लिए। हर जोन में 2 उमंग वाटिका बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत 20 करोड़ होगी। ये वाटी ने जो भी व्यवस्था देख रहा है। तो हमारी ये दादा दादी पिंक कलर में सुसज्जित होकर आए हैं। सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग रंगों, सुगंध एवं आकार की वस्तुओं का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा सके। शुभारंभ भी करवा रहे हैं आईडिया इंक्यूबेटर सेंटर फॉर स्टार्टअप प्रमोशन। देखिए पीछे भारत माता की, मां अहिल्या देवी की, इंदौर की जनता की और मेरे भांजे और भांजियों की वाला हमारा इंदौर, पूरा जहान एक तरफ और इंदौर का खान पान एक तरफ। भारत की आईटी सिटी इंदौर, हाईटेक सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी इंदौर, लाखों लोगों के सपनों का शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। फार्मा, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल का हब है इंदौर। जन भागीदारी का जीता जाता उदाहरण है इंदौर। एक बार जो ठान ले वो करके दिखा देता है इंदौर। उत्सव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, मालवा का मुकुट मणि है इंदौर और मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। इसलिए इंदौर को प्रणाम और इंदौर की जनता को प्रणाम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं। गौरव दिवस को सही स्पिरिट में मनाने का फैसला किया तो इंदौर ने किया और 7 दिन से लगातार समाज के सहयोग से यहां अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इंदौर सपनों का शहर है, सपनों को साकार करने का शहर है। इंदौर संकल्प को सिद्धि में बदलने वाला शहर है और इसलिए इंदौरियत को एक बार फिर से प्रणाम। हमने देखा जल संरक्षण, खेलकूद की प्रतियोगिताएं, महिला सशक्तिकरण, कला, साहित्य, संगीत, ट्रेडिंग, व्यवसाय, औद्योगिक सशक्तिकरण, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर से जुड़े कार्यक्रम, इंदौर नगर की भव्यता, कला और संस्कृति का महाआयोजन, ये सब कुछ यहां हुआ है। लेकिन 2-3 चीजें मैं केवल आज इस अवसर पर कहूंगा। एक, हम जिस स्टेडियम में बैठे हैं वो केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश की पहचान है। लेकिन कई बरस हो गए इस स्टेडियम को, अब इसके नव निर्माण और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। बोलिए है कि नहीं? अरे पूरा इंदौर बोले है कि नहीं? तो इस दिशा में हम कदम उठाएंगे कि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य स्टेडियम बनके तैयार हो जाए जो इंदौर की अलग पहचान स्थापित करे। अभी इंक्यूबेशन सेंटर का यहां लोकार्पण हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर के साथ साथ स्टार्टअप पार्क हमारा आईडीए बना रहा है। नगर निगम अपने अनेकों कामों को प्रारंभ कर रहा है। लेकिन एक अपील मेरी, जो केवल इंदौर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कि हम संकल्प ले सकते हैं कि इंदौर को सोलर सिटी बनाएंगे। मैं पूरे इंदौर की एक साथ बात नहीं करता। मेयर साहब यहाँ बैठे, हमारे सारे वरिष्ठ नेता बैठे। एक बार एक मोहल्ला, एक इलाका पूरा का पूरा सोलर करके इंदौर दिखा दे तो पूरे हिंदुस्तान को राह दिखा देगा। इंदौर क्लीन एनर्जी, पर्यावरण को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। और एक बात और जिसका जिक्र कैलाश जी ने किया है, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला ये शहर इंदौर। अगर कहीं युवा पीढ़ी में कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, दिग्भ्रमित होते हैं तो उनको संभालने की भी जरूरत है, उनको सही राह पर लाने की भी जरूरत है और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई कि दोबारा फिर हिम्मत ना हो नशे के कारोबार की, उसकी आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ का प्रशासन, पुलिस सब इस दिशा में गंभीर प्रयास करेंगे
अभी आपने देखा नाटिका में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का दमन ये भी राजधर्म है और इसलिए हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर इंदौर को, इंदौरियत को, इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं। अनेकों काम हुए, महिला उद्यमता विकास केंद्र प्रारंभ हुए, नगर निगम भी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं टीम इंदौर को भी प्रणाम करता हूं। सहयोग का ऐसा वातावरण कम देखने में मिलता है, लेकिन मैं एक बार आगाह कर रहा हूं, स्वच्छता में मैं बाकी सब शहरों को कहता हूं, मैं उकसाता हूं कि इंदौर का मुकाबला करो, इंदौर से आगे निकलो, लेकिन इस बार इंदौर से आगे निकलने के कहीं और गंभीर प्रयास हो रहे हैं। इंदौरियों सावधान, ये स्वच्छता अपनी पहचान है, इंदौर का ब्रांड है और ये इंदौर रहेगा। फिर से एक बार संकल्प लें, इंदौर रहेगा, इंदौर रहेगा और वो आप सबके सहयोग से ही रह सकता है। इसलिए मैंने चेता इसलिए कि मेरे पास गंभीर सूचनाएं हैं कि जी जान से प्रयास हो रहा है कि इंदौर को पछाड़ दें। मध्य प्रदेश में बाहर भी प्रयास हो रहा है, सावधान रहना। आइए इंदौर के बहनों और भाइयों, अपनी इस पहचान को बनाए रखें और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि इंदौर ही रहेगा नंबर 1, चाहे स्वच्छता हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे संस्कार हो और इन शब्दों के साथ कि देवी माँ अहिल्या का उल्लेख भी अब इंदौर में होने वाला है। बोलिए अहिल्या मैया की, भारत माता की, अपने इंदौर की जय। इंदौर, जय मध्य प्रदेश, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।